इस क्षण में हम आदिनाथ भगवान के दिव्य प्रकाश में प्रवेश करने जा रहे हैं। भक्तांबर स्तोत्र ऐसे शब्दों से भरा हुआ है जो केवल श्लोक नहीं है, बल्कि हर एक शब्द एक जीवंत ऊर्जा है। हर एक गाथा एक दिव्य औषधि है, एक आध्यात्मिक उपचार है। जब हम भक्तांबर गाथा को सुनेंगे, तो हम अपने भीतर उन दिव्य औषधियों को एक्टिवेट कर लेंगे। यह औषधि, यह मेडिसिन पीड़ित अंग तक पहुंचकर उसे स्पर्श करेगी, मानो कोई माँ अपने बच्चे को चुपचाप सहला रही है, उसके दर्द को पिघला रही है, शांत कर रही है। ठीक इसी प्रकार से भक्तांबर मंत्रों की यह ऊर्जा, यह रिद्धि सिद्धि सब दर्द को पिघलाकर शांति को उतारेगी। भक्तांबर जी के माध्यम से जीवन में ये चमत्कार होते हुए देखे गए हैं, परंतु यह भी सत्य है कि इन मंत्रों का मार्ग सिर्फ वही व्यक्ति चुनता है जिसके पुण्य काल का आरंभ हो चुका है। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। लेट्स सेटल डाउन। आराम से बैठ जाइए, अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए। बड़े भाग्य से आपने प्रभु की भक्ति का यह समय निकाला है, तो इस समय अन्य कोई भी कार्य नहीं करना है, ना कुछ पढ़ना है, ना किसी से कुछ बोलना है। सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर गहराई से महसूस करना है। अपने मन में कोई भी विचार ठहरने न दें। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से विचारों को आने दें, परंतु उन्हें थाम कर न रखें, उन्हें गुजर जाने दें। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और अपनी श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियां एक्टिवेट हो चुकी हैं, सक्रिय हो चुकी हैं। सभी देवगण, नवग्रह और पंचतत्व आपके चारों ओर उपस्थित हो रहे हैं। सभी देवी देवता आपको खूब खूब आशीर्वाद भेज रहे हैं। नवग्रह जो हमारे प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो भी प्रभु की भक्ति करते देख आपको सुंदर दृष्टि से देख रहे हैं। सभी ग्रह प्रसन्न नजर आ रहे हैं। पंचतत्व आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। इस समय आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका दिव्य मार्गदर्शन हर कदम पर आपके साथ है। समस्त ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्य पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं, ताकि जब आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो कोई भी विघ्न, बाधा या कोई भी विचार आपको परेशान न करने पाए। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां ब्रह्मांड और साधक एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और फिर यहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं।
तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आरोग्य की ओर, वेयर फिजिकल पेन एंड्स एंड कार्मिक पीस बिगिंस। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हे भगवान, ना कोई आवेदन, ना कोई सिफारिश, फिर भी आपने मुझे ये अनमोल शरीर दिया। सर से पांव तक रक्त प्रवाहित हो रहा है, हृदय धड़क रहा है, जीभ पर टेस्ट है, त्वचा पर संवेदनाएं हैं, आंखों में दृश्य दिखाई देते हैं और कानों में ध्वनियां। प्रभु, सब कुछ पूर्णतः व्यवस्थित है। न कोई तार है, न कोई बैटरी है, फिर भी यह शरीर बिल्कुल ठीक तरह से, सुंदर तरह से चल रहा है। 70% पानी से भरे हुए इस शरीर से न एक बूंद रिसती है, न निकलती है। हर अंग, हर प्रणाली एक अद्भुत व्यवस्था में बंधी है। हे प्रभु, ये आप ही का चमत्कार है। आप ही इस शरीर का संचालन कर रहे हैं। आप ही मेरे भीतर बैठकर मुझे स्मृति, शक्ति और शांति दे रहे हैं। प्रभु, इस सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हे भगवान, लापरवाहियां मुझसे हुई हैं। मैंने खुद को नजरअंदाज किया है, जिसका असर अब मेरे शरीर पर और मेरे मन पर दिखने लगा है। हे भगवान, मुझे फिर से उसी संतुलन में पहुंचा दे जहां से आपने मेरी शुरुआत की थी। आपकी बनाई हुई व्यवस्था फिर से ठीक से चलने लगे। मेरे शरीर में जहां दर्द है, वहां आराम दीजिए। जहां थकान है, वहां ताजगी भर दीजिए। मेरे मन में जहां उलझने हैं, वहां शांति भर दीजिए। एक दिव्य आभा प्रभु आदिनाथ की कृपा से आपके चारों ओर फैल रही है। इस दिव्य आभा को महसूस कीजिए। यह सुनहरा प्रकाश आपके सर के ऊपर आकर आपके माथे पर ठहरता है। जैसे ही ये गोल्डन रश्मियां, ये सुंदर प्रकाश आपके सिर को छूता है, तो आप महसूस करते हैं कि आपके सर का भारीपन हल्का हो रहा है। अब ये दिव्य प्रकाश आपके सर, माथे और मस्तिष्क को शांति दे रहा है, संतुलन से भर रहा है। इस दिव्य प्रकाश के शरीर में एंटर होते ही हर तनाव, दर्द और चिंता नष्ट हो रही है। स्टार्ट करते हैं गाथा नंबर 2 की शक्ति के साथ, जिसे सकलार्थ सिद्धि मंत्र कहा गया है। और सर्व विघ्न विनाशक इस मंत्र को पढ़ने से सर के दर्द से मुक्ति मिलती है। इसको पढ़ने से वो सभी कारण भी नष्ट हो जाते हैं
जो हमारे सरदर्दी की वजह बनते हैं। तो अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों से निकलती हुई उन गोल्डन रश्मियों पर लगाएं जो आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं ब्लूं नमः सकलात् सिद्धिणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं 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 ब्लूं नमः सकलात् सिद्धिणम्। आप महसूस करें कि आपके शरीर की हर कोशिका पर एक दिव्य शक्ति का स्पर्श हो रहा है। जैसे कोई अनुभवी डॉक्टर अपने कोमल हाथों से धीरे धीरे हर दर्द और हर थकान को दूर कर रहा हो। अपने आप को प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित कर दीजिए। जैसे डॉक्टर के सामने हम अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं। महसूस कीजिए ये मंत्रों की ऊर्जा हमारे भीतर एंटर करके हमारी हर कोशिका को, हर सेल को ठीक से व्यवस्थित कर रही है। मंत्रों की शक्ति आपके तन मन में फैल रही है और दर्द की हर गांठ को खोल रही है, उसे जड़ से समाप्त कर रही है। धीरे धीरे आपकी सारी थकावट, कमजोरी और विषाक्तता बाहर आ रहे हैं और आपके शरीर में हल्कापन और शांति बढ़ती चली जा रही है।
आप सभी अपने पूरे अस्तित्व को इस दिव्य ऊर्जा में लिपटा हुआ महसूस करें। आगे बढ़ते हुए आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे बात करते हैं कि हे प्रभु आदिनाथ, मेरे शरीर में जो दर्द महसूस हो रहा है वो सिर्फ हड्डियों या मांसपेशियों का नहीं। प्रभु, मुझे लगता है कि वो मेरी आत्मा पर जमा हुआ पुराने कर्मों का कोई बोझ है। हर पीड़ा, हर थकावट, पुराने अनुभव और अधूरे कर्म और गलतियों की छाया है। प्रभु, मेरे द्वारा पहले कोई बुरा कर्म हुआ या कोई कार्य बीच में ही रह गया हो, प्रभु, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरी आत्मा पर लगा हुआ पुराना कर्म समाप्त कर दीजिए। गाथा नंबर 8, जो आत्मा पर लगे हुए बुरे कर्मों को शुद्ध करती है। जब हम श्रद्धा भक्ति के साथ गाथा नंबर 8 को सुनते हैं तो न केवल तन का बोझ हल्का होता है, बल्कि हमारा पुराना कार्मिक बैलेंस भी समाप्त हो जाता है और कर्मों का भार हल्का होने लगता है। तो अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और जीवन के सभी दर्दों से मुक्ति पाने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, कर्मों के निवारण के लिए गाथा नंबर 8 की शक्ति से जुड़े। इस गाथा को सर्वारिष्ट निवारक गाथा भी माना गया है। मंत्रों को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें। मत वेति नाथ तव संतवानम मायेदा मारभ्यते तनु धियापि तव प्रभावा केतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननु दबिन्दु मत वेति नाथ तव संस्तवनं मायेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननु दबिन्दु। अनिष्ट निवारक रिद्धि और मंत्र को हम ध्यान से सुनेंगे, जिसके प्रभाव से हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के दर्द दूर होते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं
ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झ्राम झ्राम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झ्राम झ्राम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झ्राम झ्राम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्राम झ्राम नमः स्वाहा। आप एक शुद्ध सफेद प्रकाश के घेरे में बैठे हुए हैं। यह प्रकाश लगातार आपकी ओर आकर्षित होता चला जा रहा है। एक अम्ब्रेला की तरह से इस प्रकाश ने आपको चारों ओर से घेर लिया है। यह प्रकाश आपके सर से लेके पांव की ओर को उतर रहा है। जहां कहीं भी आपके शरीर में दर्द है या पीड़ा है, वहां पर यह प्रकाश थोड़ी देर के लिए ठहरता है, उस दर्द को छूता है और उसे पिघला देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। हर अंग, हर नस, हर कोशिका इस समय हीलिंग मोड में है। आगे जुड़ते हैं गाथा नंबर 32 की शक्ति के साथ। ये ध्यान उन सभी के लिए है जिन्हें पेट में दर्द, गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम है, डाइजेशन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है और हमने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आराम नहीं मिलता। फिर हम अपने भीतर रुककर झांकते हैं तो एक भरोसा दिखाई दिया। बस आज इसी भरोसे से हम यह ध्यान करने जा रहे हैं। सभी बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है। आप सभी अपना ध्यान अपने नाभि के आसपास के एरिया पर लेकर जाएं। शांत मन से बस महसूस करें कि जो भी कोई परेशानी है, तकलीफ है, आज वो प्रभु की नजर में आ गई है और अब धीरे से अपने मन में कहें, जब कुछ और असर नहीं करता तो मुझे भरोसा है प्रभु कि आपकी भक्ति, आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से मुझे आराम मिलेगा। हम प्रभु से एक निवेदन कर रहे हैं कि भगवान, मेरे पेट की समस्याएं शांत हों, दर्द की गांठें ढीली पड़े, डाइजेशन ठीक हो और मेरा शरीर फिर से सहज और स्फूर्ति वाला बने। जो लोग जो कपल कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी गाथा नंबर 32 बहुत सहयोगी मानी जाती है। तो अपना पूरा ध्यान गाथा की एनर्जी में लगाएं और उदर पीड़ा संहारक इस
गाथा का प्रभाव अपने शरीर पर महसूस करें। गंभीर तार रव पूरित देख विभागा, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भीति दक्षा, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी, गंभीर तार रव पूरित देख विभागा, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी, ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणबंभ्यारिणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणबंभ्यारिणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणबंभ्यारिणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणबंभ्यारिणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ॐ नमो रां ह्रीं रूं रौ रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो रां ह्रीं रूं रौ रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो रां ह्रीं रूं रौ रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो रां ह्रीं रूं रौ रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वसिद्धिं वृद्धिं वाञ्छा कुरु कुरु स्वाहा। आंखें बंद करके महसूस करें कि मैं दिव्य ऊर्जा से पूर्णतया घिर चुकी हूं। जो भी दर्द मेरे शरीर में है, अब उसकी जड़ प्रकाश में आ रही है। हर मंत्र के साथ मेरी पीड़ा पिघलती चली जा रही है, क्योंकि मेरे शरीर में प्रभु की शक्ति कार्य कर रही है। मेरे सेल्स जाग रहे हैं, हीलिंग मोड में हैं, हीलिंग हो रही है। जहां दर्द था वहां अब हल्कापन है, जहां कमजोरी थी वहां अब ऊर्जा बह रही है। मैं अपने शरीर में प्रभु की शक्ति को महसूस कर रही हूं। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हर पल हर सांस के साथ।
नंबर स्तोत्र की 45th गाथा का जाप करेंगे। इस गाथा को व्याधि विनाशक गाथा कहा जाता है। जो जो रोग ऐसे होते हैं जिनका कोई उपचार नहीं होता, कोई भयंकर बीमारी, उस बीमारी से, संकट से रक्षा के लिए इस गाथा को जाना जाता है। यह गाथा रोग, मृत्यु और जीवन संकटों से रक्षा के लिए मानी गई है। जब हमारा शरीर जवाब देने लगे और मन डर से भर जाए, जब कोई उपाय न बचे, तो ये गाथा एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। इस गाथा में तीव्र एनर्जी है। ये हमारी प्राण शक्ति को फिर से जागृत कर देती है। This gatha creates a big aura around us. This gatha brings the huge immunity in our system. तो आप अपना पूरा ध्यान मंत्रों की एनर्जी पर लगाएं और मंत्रों को अपने भीतर कार्य करते हुए महसूस करें। इस गाथा में मुनि मातुंग आचार्य ने कहा है कि जिस मनुष्य को भयंकर जलोदर आदि जैसे दारुण रोग हो जाने पर मूल्यवान औषधियों के लेने पर भी कोई जीने की आशा शेष नहीं रह गई हो, ऐसी शोचनीय और दयनीय अवस्था में प्राप्त होने के बाद भी जब वो चरण कमलों का रज रूपी अमृत अपने शरीर पर लगाते हैं तो कामदेव के समान सर्वांग सुंदर हो जाते हैं। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत देत देहा मृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत देत देहा मृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। असाध्य रोग निवारक रिद्धि और मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन मानसाणं झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानसाणं झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानसाणं झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानसाणं झ्रां झ्रां नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा।
भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। अब इस दिव्य अवस्था में रहते हुए कल्पना करें कि प्रभु के प्रभाव से, उनके मंगल आशीर्वाद से आपके भीतर जो भी पाप कर्म थे, जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ी हुई थी, वो काले धुएं की तरह धू धू कर कर जल रही है। हर एक सांस के साथ नकारात्मकता और आत्मा का बोझ शरीर से बाहर निकल रहा है। पुराने कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है। आत्मा पर जमे हुए कार्मिक बैलेंस क्लियर हो रहे हैं। हर श्वास के साथ आप पहले से अधिक हल्के और पवित्र होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपके शरीर में मंत्रों की दिव्यता ने प्रवेश किया, वैसे वैसे ही आपके एनर्जी फील्ड से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल आई। मैं भगवान की दिव्य शक्ति और शांति को अनुभव कर रहा हूं। मेरी जीवन शक्ति पूरी तरह से प्रबल और समृद्ध है। मेरे भीतर की सभी बीमारियां, कमजोरियां और दुविधाएं समाप्त हो चुकी हैं और मैं पूर्णतः शुद्ध, स्वस्थ और आंतरिक शक्ति से भरपूर हूं। प्रभु से एक बार कहें कि हे प्रभु, आपकी दिव्य शक्ति और शांति को मैं अपने भीतर महसूस कर रही हूं। आपकी दिव्य शक्ति और शांति को मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूं। अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हर कोशिका, हर सेल पवित्र ऊर्जा से भर गई है। आपका शरीर, मन और आत्मा संतुलन में है, बैलेंस्ड है। शरीर के सातों चक्र एक्टिवेटेड हो चुके हैं। हर अंग, हर नस, हर कोशिका हीलिंग मोड में है। अपने भीतर के इस वाइब्रेशंस को महसूस करें। हर श्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। कुछ देर इसी मौन में रहिए और अपने भीतर की इस शक्ति को महसूस करते रहिए। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जी नेत्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।